हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल F24 क्लासेस। देखिए, जितने भी स्टूडेंट का टारगेट है 2025 बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स लाने का, तो भाई आप चैनल को जुड़ जाइए, चैनल के साथ तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को टॉपिक वाइज वीडियोस, प्रत्येक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद पीडीएफ और सब कुछ आपको स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स ला सकें। ठीक है, आज देखिए हम लोग क्लास 10 साइंस का एक बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो कि आप लोगों का संचारण और विकृत गंधिता। ठीक है, देखिए 2-2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं और 4 नंबर में क्वेश्चन बन जाता है, तो भाई पढ़ लेते हैं। और आप लोगों ने भी कमेंट किया था कि संचारण और विकृत गंधिता पर एक वीडियो लाइए। ठीक है, तो आइए भैया इसको हम शुरू करते हैं। और देखिए टोटल 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके साइंस में, तो भैया उनमें से एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप लोग पहला टॉपिक मान लो, या फिर अगर पढ़ चुके हो या तो और आगे पढ़ चुके हो तो उनमें से ये कोई नंबर मान लो। इसको सपोज करिए मैंने इसको अपना पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक मान लिया। ठीक है, और आपको अगर 2-3 हो चुके हैं आपके, तो इसको चौथा मान लो, पांचवा मान लो, छठा मान लो। आइए टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि संचारण क्या होता है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि विकृत गंधिता क्या होती है। मोटा मोटा अगर हम संचारण के बारे में बात करें, यहीं पर एकदम बता दें थोड़ा सा, तो भाई संचारण मान लीजिए आपने, एक मिनट, थोड़ा सा पंखा चल रहा है, इस वजह से थोड़ा चीज़ें हिल रही हैं। ठीक है, अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो संचारण वह प्रक्रिया होती है, ठीक है, संचारण वह प्रक्रिया होती है कि जिसमें हम लोग कोई भी धातु की चीज़ को, मेटल की चीज़ को खुले में रख देते हैं और वो क्या होती है, ऑक्सीकृत हो जाती है। समझ रहे हो, उसका उपचयन हो जाता है, वो चीज़ ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है और संचारित हो जाती है, मतलब उसमें जंग लगने लगती है। वो पीतल की चीज़ है तो भाई उसमें पीली परत चढ़ने लगेगी, लाल परत चढ़ने लगेगी। चांदी की चीज़ है, काली परत चढ़ने लगेगी। तो एक तरीके से लोहे पर जंग लग जाती है ना, उदाहरण के रूप में, तो भैया वो संचारण की प्रक्रिया आपकी होती है। ठीक है, विकृत गंधिता को अगर हम ऐसे ही सिंपल भाषा में बात करेंगे, अपनी भाषा में, विकृत गंधिता, तो आप कोई भी चीज़ लेते हो, ठीक है, बनाते हो, तेल से तली हुई चीज़ है, अब वो चीज़ खराब हो जाती है थोड़ी दिन बाद, थोड़ी समय बाद, शाम तक खराब हो जाती है, तो क्या होता है उसमें भैया विकृत गंध आने लगती है, यानी खराब गंध आने लगती है, स्वाद बदल जाता है। हम लोग कहते हैं चीज़ खराब हो चुकी, खाना खराब हो चुका है। तो वो जो प्रक्रिया होती है, वो जो क्यों प्रक्रिया होती है, वो जो उसमें खराब गंध आने लगती है, स्वाद बदल जाता है, वो होती है प्रक्रिया विकृत गंधिता की। क्या होती है? विकृत गंधिता। इसको अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो विकृत धन गंधिता, यानी विकृत मतलब खराब और गंधिता मतलब, विकृत मतलब खराब और गंधिता मतलब गंध, जिसमें खराब गंध आए। ठीक है, जिसमें खराब गंध आए मतलब उसका अर्थ हो गया खराब गंध आए, तो विकृत गंधिता कहते हैं। मतलब खाने में क्या होती है, स्वाद बदल जाता है और खराब गंध आने लगती है, तो वो विकृत गंधिता है। आइए इसको अब अच्छे से समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था तो कवर हो जाएगा। 4 नंबर आपके मिल जाएंगे मात्र 5 मिनट में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाओगे संचारण। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे कि जब कोई, संचारण लगाइए, और इसमें लिखेंगे कि जब कोई धातु अपने आसपास, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, नमी या वसा के संपर्क में आती है तो संचारित होने लगती है, और इस प्रक्रिया को ही संचारण कहते हैं। बहुत आसान डेफिनेशन है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी कि जब कोई धातु ले ले या फिर लोहे की कोई चीज़ ले ले और उसको हम लोग नमी वाली जगह पर रख दें। अम्ल का मतलब ये होता है तेल, ठीक है, अम्ल का मतलब तेल होता है, जो खट्टी पदार्थ चीज़ होती है, ऐसी चीज़ जो खट्टी होती है, हल्की सी मीठी होती है। तो अगर हम कोई भी ऐसी चीज़ को मतलब कि लोहे को रख दें तो कुछ समय बाद पानी भी बरसेगा, हवा भी चलेगी, तो थोड़े समय बाद उसमें जंग लगने लगती है। इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने एक वही एग्जाम्पल, अपने घर वाला एग्जाम्पल ले लिया है। इसमें बस एक केमिकल रिएक्शन करवा दी गई, आप लोग डरना मत इसको देख के। ठीक है, देखिए है क्या कि लोहे पर जंग लगना। देखिए लोहे पर जंग लग जाती, काफ़ी सारे लोग इसको दिमाग नहीं लगाते, बट केमिस्ट्री वाले जो स्टूडेंट होते हैं, जो टीचर होते हैं, वो कहते हैं भाई केमिस्ट्री यानी इसमें रासायनिक कार्य हुआ है, रासायनिक परिवर्तन हुआ है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम लोग लोहे यानी Fe को हम लोग क्या कहते हैं, लोहा। Fe किसका रासायनिक सूत्र है? Fe किसका रासायनिक सूत्र है? लोहे का। तो भैया जब लोहे के 2 अणु के हो, अब लोहे को हम लोग बाहर में रखे थे, ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। अब भैया कुछ समय बाद पानी भी बरसेगा तो जल भी आता है,
ठीक है। अब आपस में तीनों मिल जाते हैं और जंग आ जाती है, जंग लग जाती है, ठीक है। तो इस जंग का फार्मूला भी आप लोग याद कर लेना, 2Fe2O3.XH2O, और ये हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है, क्योंकि जंग ना तो तरल अवस्था में पाई जाती है, ना तो गैसीय अवस्था में पाई जाती है, ना तो एक्वस फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है। ये सॉलिड फॉर्म में होती है, सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है। क्योंकि ये जो जंग होती है लोहे के ऊपर चढ़ी होती है, लोहे का असली जो कलर होता है उसको छुपा देती है और ऊपर नए रंग के रूप में, भूरे रंग के रूप में आ जाती है, ठीक है। तो इसी के उदाहरण को मैंने आपको समझाया, लोहे पर जंग लगना। चलिए, आप लोगों को उम्मीद करते हैं संक्षारण समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग समझते हैं, जो कि विकृत गंधिता। तो चलिए भाई साहब, अब आप लोग हेडिंग लगाएंगे विकृत गंधिता। मैंने आपको पहले ही विकृत गंधिता के बारे में बता दिया है, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट तो समझ गए होंगे। देखिए और जल्दी बताएंगे कि वायु द्वारा ऑक्सीकृत हो जाने पर तेल एवं वसा में खराब गंध आने लगती है। अब हमने यहाँ पर तेल एवं वसा क्यों कहा, हमने खाना क्यों नहीं कहा? देखिए ध्यान से समझिए, अगर आप कोई भी चीज़ बनाओगे तो उसमें तेल भी होगी और वसा भी होगी। अब ये जो तेल होता है, ये जो वसा होती है, ये जब ऑक्सीजन से क्रिया करती है तब जाकर इसमें खराब गंध आती है, और इन्हीं के कारण आपका खाना खराब हो जाता है। इन्हीं के कारण आपके जो खाना होता है उसमें खराब गंध आने लगती है और स्वाद भी इसका बदल जाता है। पूरी प्रक्रिया आप लोगों की विकृत गंधिता कहलाती है, सॉरी यहाँ सही है, विकृत गंधिता कहलाती है, तथा स्वाद भी बदल जाता है और इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिर और अच्छे से इसको कवर कर देते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा बड़ा लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए ध्यान से देखिए कि यहां पर मैंने लिखा है कि वसा एवं तेल से बने भोज्य पदार्थ को लंबे समय तक खुले में रखने पर यह वायु की ऑक्सीजन से क्रिया कर लेते हैं, जिससे इनमें खराब गंध आने लगती है एवं इनका स्वाद बदल जाता है। अतः यह एक विकृत गंधित प्रक्रिया का उदाहरण है। मतलब हमने क्या किया भैया कि कोई भी वसा एवं तेल से भोजन बनाया और कुछ समय के बाद कटोरी में रखकर उसको हमने बाहर रख दिया, या फिर ऐसे ही रख दिया कहीं पर भी। सुबह रखा, शाम को देखा कि सब्जी खराब हो चुकी है। गर्मियों के मौसम में अक्सर ये होता है, सब्जी में खराब गंध आने लगती है, स्वाद बदल जाता है। तो ये प्रक्रिया कौन सी कहलाती है? विकृत गंधिता कहलाती है। घर में अगर आपसे कोई पूछे या बात कभी छिड़ जाए कि इसमें खराब गंध क्यों आने लगती है, इसका स्वाद क्यों बदल जाता है, इसका स्वाद इसलिए बदल जाता है क्योंकि ये जो पकवान बना है इसमें तेल और अम्ल है, और तेल और अम्ल ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या कर लेती हैं, उसका स्वाद बदल जाता है, ठीक है। और जिससे कि खाने का भी स्वाद बदल जाता है और खराब गंध आने लगती है, और इसी कारण क्या होता है, खाना खराब हो जाता है। पूरी बात समझ में आ गई होगी। विकृत गंधिता और संक्षारण क्या होता है। एक भाषा में जिसमें जंग लग जाए उसे संक्षारण कहते हैं, और जो खाना खराब कर दे उसको क्रिया को हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर टॉपिक पसंद में आया हो, वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो और मैथ, इंग्लिश, सोशल साइंस और 12th के हर एक सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक।